ये हमारा लेक्चर 5.9 है काइनेमेटिक सीरीज का। यहाँ पे हम दो चीज़ें करने वाले हैं। एक है कि किसी टारगेट को अगर हिट करना है तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसको हिट करने के लिए, उसका जो भी थियरी है वो समझेंगे। और एक है अगर प्रोजेक्टाइल वॉल को हिट करता है और अगर वो प्रोजेक्टाइल इलास्टिकली हिट करता है तो हम वो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और उसका कॉन्सिक्वेंस में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं। तो यही है रोड मैप, दो पार्ट में है। पहला है मिनिमम लॉन्च स्पीड पार्ट ए, जिसमें हम मिनिमम स्पीड के लिए ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लेंगे, उसके जो भी रूट्स हैं उससे हमें जो मिनिमम वेलोसिटी है वो निकल के आएगी। डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन यहाँ पे जो है वो आपका अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो वर्क एग्जाम्पल है उसी से एक्चुअली ये जो हम थियरी पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगी। पार्ट बी में इलास्टिक वॉल कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कंडीशन क्या होती है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। ये आप आगे पार्टिकल्स जब पढ़ेंगे तब आपको और इसको डिटेल में समझते हैं। बट यहाँ पे ओनली दो केसेस आपको समझने रहेंगे, आसान है। और यहाँ पे भी एक मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिया है जो आपको करना है, विच इज़ अ टिपिकल एग्जाम प्रॉब्लम। चलो शुरू करते हैं। तो मिनिमम के लिए सेटअप देखो कि आपको यू से प्रोजेक्टाइल आपने अल्फा एंगल पे फेंका है, आपका टारगेट है पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एट ए कॉमा बी, है ना। तो अब आपको मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ये निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों u और अल्फा एडजस्टेबल है ना। ऐसा नहीं कि एक अल्फा पे आप मिनिमम, नहीं, मिनिमम का मतलब है आपको अल्फा भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है ना। तो इनफैक्ट अल्फा को ऐसा ऑप्टिमल चूज करना है जिससे स्पीड मिनिमम मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में हमने ए और बी, x इक्वल टू ए हो जाएगा, y इक्वल टू बी, और एक आपको पता होना चाहिए कि सेक्स स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये सारी कंडीशन जब हम प्लग इन करेंगे तो हमको जो भी ये जो इक्वेशन मिलेगा वो क्वाड्रेटिक होता है, जैसे आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट दिस क्वाड्रेटिक इज इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा। मतलब यहाँ पे रूट आपका है टेन अल्फा, है ना। तो टेन अल्फा के दो रूट मिलेंगे। अब यहाँ पे यही आपको समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आप अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है, तब रियल सॉल्यूशन होता है। तो अब आपको ए बी और सी तो पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये कंडीशन हम लगाते हैं और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है। देखो ए बी और सी लगाया है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा अलजीब्रा है यहाँ पे, डिवाइड 4a स्क्वायर से डिवाइड करो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। फिर उसको आप ये जो u है, यू उसको लेफ्ट में आप ये करो कि कंप्लीट द स्क्वायर करो। तो कंप्लीट द स्क्वायर में आपको एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, है ना, जी बी स्क्वायर की, जो कि है नहीं यहाँ पे। तभी जी बी स्क्वायर आएगा, तभी तो स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो वो जी बी स्क्वायर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इट इज एज गुड एज लेफ्ट हैंड में हमने उसको ऐड किया है और राइट हैंड में भी ऐड किया है, तो इट इज नलिफाइड। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकाले तो पॉजिटिव रूट ही बनेगा, ये आप समझ लो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रूट नहीं बन सकता। अगर बीजी माइनस करेंगे तो ये तो बड़ी टर्म है ना, तो यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हमने तो राइट में ही फेंकना है, इसलिए स्क्वायर पॉजिटिव रूट ही लेंगे हम। ठीक है, तो यहां से आपकी यू की कंडीशन मिनिमम निकल के आ जाती है। देखा आपने? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अंडर रूट जी बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना अंडर रूट, वो आप आर कह सकते हो, इट इज अ पोजिशन वेक्टर सिंपली, तो बी प्लस आर बोल सकते हो आप।
ओके, अब जब ये u मिनिमम आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालोगे तो आपका टेन अल्फा जो है वो निकल के आएगा और यही अल्फा आपका ऑप्टिमल है ना। और इसी अल्फा के आपके जो दोनों रूट है वो एक ही रूट एक्चुअली बनेगा, ये मिनिमम कंडीशन डालोगे तो जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी, है ना। यहाँ आप देखो u मिनिमम और अल्फा दोनों रिलेटेड चीज है एक दूसरे से, क्योंकि मिनिमम तभी मिलेगा जब ये ऑप्टिमल अल्फा होगा। तो यहाँ पे आपको ये ज्योमेट्रिकल इंसाइट इतनी है कि पॉइंट पी पे अगर आपको ऐसी ट्रेजेक्ट्री चाहिए कि जो यू मिनिमम दे तो अल्फा भी ऑप्टिमल होगा और वही आपकी क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री। बाकी सारी फैमिली ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे दिखाई है, बट दैट मे क्रॉस पी बट नॉट विथ यू मिनिमम। समझ गए आप बात? चलो अब प्रॉब्लम देखो तो और क्लियर हो जाए। जैसे मैंगो ट्री का ए दिया हुआ है और मैंगो जहां पर है वो बी दिया हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट। तो आपको इसको अगर हिट करना है तो मिनिमम स्पीड क्या होगी? तो मिनिमम स्पीड का मतलब है आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, दोनों बातें एक ही है। तो यूसी मिनिमम स्पीड के लिए ए बी हमको चाहिए होता है, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर निकाल लिया, फिर उसको यू मिनिमम के इसमें प्लग इन करके यू आपको 30 आई है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल के लिए आपको फॉर्मूला है, उसमें आपने अगर प्लग इन किया तो आपको दोनों मिल गए, है ना, 30 मीटर पर सेकंड और 71 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, तो 72 डिग्री। बट नाउ यू सी यहाँ पे आप अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो ये देखो ये यहाँ से क्रॉस चेक होगा। नाउ वी हैव टेकन दिस टू वेरीफाई, दिस इज एग्जाम्पल इज क्रिएटेड टू वेरीफाई दिस। सपोज करो कि आपको लॉन्च स्पीड 30 दिया है ना, तो क्या होगा उससे कि दो रूट्स हैं, वो दो रूट्स एक ही हो जाएंगे। देखो कैसे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने देखा था वापस डिराइव नहीं किया, इसको यहीं से लेते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जहां भी u है वो 30 लेना है, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन तो जो दी है वो आप a और b प्लग इन करो। तो यहां से देखो आपका टेन स्क्वायर अल्फा का जो इक्वेशन है वो टेन अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से टेन अल्फा एक ही निकलता है, 3 मतलब रिपीटेड रूट है। एक्चुअली दो होने चाहिए बट आपने यू मिनिमम ऐसी उसमें प्लग इन किया है जिससे रिपीटेड रूट है। तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि यही है वो स्पीड जो मिनिमम है और यही अल्फा आपको यहाँ देगा क्रिटिकल वैल्यू। चलो अब दूसरा पार्ट लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन, है ना। सेटअप देखो कि आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है जिसकी रेंज आर होती है और बीच में कहीं पर एक्स डिस्टेंस पे आपका बॉल आ जाता है। तो कोलिजन इलास्टिक का मतलब क्या है वो समझो कि जो भी वेलोसिटी इन एक्स है वो बराबर माइनस हो जाएगी, बाकी कोई असर नहीं होगा इसमें, है ना। इसको इलास्टिक कंडीशन कहते हैं, क्योंकि कोलिजन तो एक्स में हो रहा है ना, वाई की वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? काइंड ऑफ हम ऐसा समझ लें कि 1D कोलिजन है ये, तो एक्स का कंपोनेंट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स का मतलब यह है कि एग्जैक्टली सिमेट्रिक कंडीशन हो जाएंगी जो भी प्रोजेक्टाइल है। देखो कैसे सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। सपोज करो कि वॉल आपकी एक्स जो वॉल का है वो r/2 से ग्रेटर पे है, ये फिगर में आपको जैसे दिखाया है ना। तो देखो सिमेट्रिक कंडीशन का देखो, अगर वॉल नहीं होती तो जहां जा रहा था प्रोजेक्टिल वहीं जाएगा, लेकिन वॉल की वजह से और इलास्टिक कंडीशन की वजह से देखो सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन, तो यही है सिमेट्री, है ना। तो ऑब्वियसली ये अगर एक्स डिस्टेंस है तो सिमेट्री की वजह से वो गिरेगा वॉल से r-x पे, तो लॉन्च पॉइंट से वो 2x-r हो जाएगा, है ना। तो यही एक कंडीशन है, आप d निकाल लो 2x-r पे। समझ गए बात को? इसको एक बार पॉज करके समझ लो कि अगर x ग्रेटर देन r/2 है तो आपका d 2x-r है, सिंपल। अगर x लेस देन r/2 है
तो सिमेट्री की वजह से, नाउ आई विल नॉट रिपीट ऑल दोज थिंग्स, यू कैन पॉज हियर एंड सी फॉर योर सेल्फ दैट डी ऑटोमेटिकली आर माइनस टू एक्स हो जाता है ना, टू एक्स माइनस और आर माइनस, ये आपको इजी है, याद रखना है। और ये आपको अपोजिट साइड गिरेगा, देखो सिमेट्रिक कंडीशन वही कर रहा है, तो ओ के अपोजिट साइड आर माइनस टू एक्स पे गिरेगा। अब ये ना पावरफुल कंडीशंस है, आप ना अभी हिंट मत देखो, ये जो नीचे प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये आपको कंडीशन पता है डी इज इक्वल टू आर माइनस टू एक्स, या तो डी इक्वल टू टू एक्स माइनस आर, तो आप चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, नहीं तो कभी इतने आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ट्राई टू सॉल्व फॉर योर सेल्फ, देन लुक एट द हिंट एंड देन अप्लाई दिस इलास्टिक कंडीशन एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका 3h/4 आंसर आना चाहिए आपका, ऑप्शन 3। तो यही है, आपको याद रखना इलास्टिक का मतलब यह है कि अगर x ग्रेटर देन r/2 है तो 2x माइनस आर लो, अगर x लेस देन r/2 है तो लैंडिंग डिस्टेंस जो है वो O से, मतलब जहां से आपने लॉन्च किया है वो r माइनस टू एक्स होगा, और लेस देन r/2 है तो वो अपोजिट साइड जाके गिरता है, जैसे आपने देखा। ओके, तो यही लेक्चर समरी है। आपको पार्ट ए में मिनिमम स्पीड याद रखनी है, अंडर रूट जी बी प्लस आर कर दो, टेन अल्फा यू स्क्वायर बाई जी ए, है ना, यू मिनिमम। और इसका डेरिवेशन में हमने सिंपल है कि डिस्क्रिमिनेंट ही लिया है जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन से आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अगर ग्रेटर देन जीरो करो तो यही कंडीशन निकल के आएगी। इलास्टिक वॉल के लिए एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, आर, ये सारे चेंज नहीं होते, आपको सिर्फ ब्लेंडिंग डिस्टेंस अगर चाहिए तो वो टू एक्स माइनस आर या आर माइनस टू एक्स होता है। ठीक है, तो होप आपको ये छोटा सा लेक्चर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लाइंड जो प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन, उस पे प्रोजेक्टाइल की कंडीशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड कीप इन टच।